बच्चा लोग, a very warm welcome to all of you. Your AG ma'am is here to help you out. और ये एक स्पेशल सीरीज है जो हम कर रहे हैं, दैट्स एनसीईआरटी सीरीज सीबीएसई 9th वालों के लिए. आई होप आपको पता होगा कि जो चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर हमने पूरा कवर करा दिया है. मतलब जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे सबको डिटेल से किया ताकि आप मास्टर कर लो सारे टॉपिक्स पे, ठीक है, और उमंग 2.0 के थ्रू रिवाइज भी कर सको. तो अब हम डिस्कस करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, और ये सेशन नंबर 4 है. मतलब ऑलरेडी 3 सेशंस जा चुके हैं. आई होप आपने सब फॉलो किए हैं. अगर नहीं किया होगा तो कर लेना. और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 40 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को, और पेज नंबर 42 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को विद योर अनुभा मैम. योर एजी मैम विल हेल्प यू ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन को इतने अच्छे से मास्टर करो कि एग्जामिनर को बोले कि ये इसने तो कोई गलती नहीं की है एंड डिजर्व फुल मार्क्स. ठीक है, तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे. और अगर आप वेदांतु प्रो में सब्सक्राइब करना चाहते हो बिल्कुल कर लो. दिस इज लाइक अ वेरी वंडरफुल वीक. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ड्यू टू दिवाली आपको इस हफ्ते के लिए फ्रॉम 7 to 11 स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है. 50% ऑफ ऑन एमआरपी. और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज हार्डली फॉर 1300 एंड समथिंग 40. और सेम विद 3 months एंड 6 months एक एडिशनल ऑफ मिल रहा है. तो उसको मिस मत करो, अपॉर्चुनिटी की तरह लो. और अप टू 10,000 डिस्काउंट यू कैन गेट. But do not forget to apply the coupon code AGPRO because that will give you that discount. All right. और अनुभा मैम इंग्लिश चैनल पे भी पढ़ा रही है because so many students were asking कि मैम हिंदी समझ नहीं आती. So in that channel, ma'am will speak in English so that you will not feel language as a barrier and can understand all the topics. So do subscribe to that channel also and do revise. अगर नहीं भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते फिर भी कर लो ताकि आप वहाँ जाके भी रिवाइज कर सको. ठीक है, अब मैम क्वेश्चन डिस्कस करेगी. डिटेल में रेडी हो जाओ एकदम और इसको क्लिक करते रहो. ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल. तो कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है और उसका मास कैसे निकालते हैं. मॉलिक्यूल के मास निकालने के लिए जो भी एटम्स है उसके सबके मास को ऐड कर दो. ठीक है, सारे नहीं कराती मैं, कुछ जो कॉमन है वो करा देती हूँ. जैसे कि हाइड्रोजन की बात करूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा स्टूडेंट्स. बहुत ही सिंपल है. आपको एटम का मास पता होना चाहिए. कितने तक का मास पता हो, 10 तक करोगे तो चलेगा. ठीक है, बाकी देता है इन जनरल एनसीईआरटी में जब भी क्वेश्चन आता है. अगर कभी भी मिस कर दिया तो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो जो 90% टाइम वर्क करेगी. 10% एक्सेप्शन भी होते हैं कि अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो आपका मास नंबर हो जाएगा डबल ऑफ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को हम Z या Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आप बोलो. अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो मास हो जाएगा डबल ऑफ एटॉमिक नंबर. अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड है, दैट इज Z इज ऑड, जैसे कि सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, मास हो जाएगा डबल ऑफ Z प्लस 1. डबल ऑफ Z प्लस 1. तो इस बात को याद कर लेना क्योंकि ये हेल्प करेगा कि मैम एटॉमिक नंबर तो हमें पता ही कि हमें पढ़नी है ना. तो इससे ये ट्रिक भी काम कर सकती है. ठीक है, अब कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करते हैं. 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1 यूनिट. तो 2 हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हैं तो 2 into 1 U 2 यूनिट. U इज यूनिफाइड मास, यूनिट मास. यानी क्लास में हमने कराया है 1 U को कैसे डिफाइन करोगे. Cl2 की बात करूं मैं, एक यानी कि 2 क्लोरीन एटम के मास को जब आप ऐड कर दोगे यू विल गेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, दैट Cl2. अब एक का मास होता है 35.5 U. मास फ्रैक्शन में तब आता है जब वो एलिमेंट आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके एटम्स के एक से ज्यादा मास पॉसिबल है. तो क्लोरीन 2 मास में एग्जिस्ट करता है, 35 एंड 37. एवरेज करते हो और इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में भी पढ़ोगे इन 4th चैप्टर. एवरेज ऐसा नहीं 35 एंड 37 का एवरेज 36 हो जाएगा. एक प्रॉपर रूल है उसका, उसको फॉलो करेंगे 4th चैप्टर में. अभी के लिए 35.5 into 7 71 U. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना. एक दो और सॉल्व करा देती हूँ. CH3OH, इस क्वेश्चन का आपको बस मैंने मतलब समझा दिया कि करना क्या है इस क्वेश्चन में. जितने भी एटम्स इन्वॉल्व है सबके मास को ऐड कर दो. एक कार्बन का एटम इन्वॉल्व है, 4 हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व है और एक ऑक्सीजन का एटम इन्वॉल्व है. एक कार्बन के एटम का मास 12, 4 हाइड्रोजन का 4, क्योंकि 1 का 1, 4 का 4.
एक ऑक्सीजन का 16। अब 14 इंटू 4 आई मीन 14 प्लस 4 16, 16 प्लस 16 32। समझ आया? तो इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी हो गया, राइट? आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अब अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर लोगे, आपको पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा, लाइक ऑल द टाइप्स पॉसिबल, है ना? चलो अब मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कराती है ताकि बेटर टाइम को सेव करके और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर ले। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ दी सब्सटेंस। और देखो मास गिवन है, एनसीईआरटी इज लाइक चालू, कभी दे देता है कभी नहीं। नहीं, एक्चुअली जब हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो मास दे देता है। फॉर्मूला यूनिट मास किसका होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला यूनिट होता है जब आपका कंपाउंड आयनिक होता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट? फॉर्मूला यूनिट अ सिंपल यूनिट that's telling all the positive and negative charge of the species। जैसे सोडियम क्लोराइड 1 Na positive 1 Cl, ये एक सिंपल फॉर्मूला यूनिट हो गया। The simplest possible unit that's defining the total charge of the compound। और आयनिक कंपाउंड की कैसे पहचान करोगे? पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, ठीक है? दूसरा तरीका पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज से मिलके बना होगा, आयन से मिलके बना होगा। मास निकालने का तरीका सेम है, बस उनके जो भी एटम्स हैं उनके मास को ऐड कर दो। पर आप बोलोगे मैम जिंक की बात करें, जिंक +2, वैलेंसी लिख ली हमने पढ़ी थी वैलेंसी, ऑक्सीजन -2। तो आपने बोला एटम के मास को ऐड कर दो, इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं तभी पॉजिटिव चार्ज आया 2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 2 नेगेटिव चार्ज आया। तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने से गेन होने से एटम के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैडली यस, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है एंड वी कैन अवॉइड इट। तो साइंटिस्ट ने बोला मतलब अपने लिए डिफिकल्टी मत क्रिएट करो, बस एटम के मास को ऐड कर दो। सो जिंक का मास गिवन है 65 एंड ऑक्सीजन का 16। अब ऐड कर दो, दैट इज 8, राइट? यस। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सोडियम ऑक्साइड एक और करा देती हूँ, एक अपने आप अटेम्प्ट करना। सोडियम ऑक्साइड 1 सोडियम 23, 2 सोडियम है 23 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन दैट्स 16। सो दैट्स 46 प्लस 16 कितना आएगा? कुछ मैथ्स खुद भी करो एंड यस दैट्स करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को भी सेम वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सॉल्व करके यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, 81 हमने कुछ गड़बड़ी की क्या? 65 प्लस 16, हाँ स्टूडेंट्स दिस इज 1 है ना, 6 एंड 5 11, सो 1 1 या सो इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना, दैट्स 11। गलती से मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज स्मॉल कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, व्हाट्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? 1 मोल ऑफ जो कार्बन है उसका मास है 12 ग्राम और 1 एटम का पूछा है। आपको 1 मोल में पता होने चाहिए कितने एटम्स है कार्बन के, ताकि आप 1 ग्राम में बता सको, है ना? और आई थिंक आपको याद होगा एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो इज सो कूल, ही गेव हिज नंबर टू यू कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल में होते हैं एवोगैड्रो पार्टिकल्स, दैट्स द 6.022 into 10 to the power 23। कार्बन क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स, सो इतने एटम। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, इट्स मोर ऑफ लाइक यूनिटरी मेथड दैट वी यूज इन मैथमेटिक्स के 1 मोल यानी कि इतने एटम्स ऑफ कार्बन को जब आप कंबाइनली देखोगे दैट हैज इन टोटल 12 ग्राम मास। यही तो लिखा है कि 1 मोल में 12 ग्राम मास होता है। अब लिखा है what is the mass of 1 atom of carbon? This much atom 12 gram, 1 atom 12 divided by 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये ऊपर चला गया 10 to the power -23, और जब 12 इसको सॉल्व करोगे सो इट केम आउट एज 1.99। अगर सिर्फ 6 होता 6 इंटू 2, ये 2 पे चला जाता 2 इंटू 10 to the power -23। 6.022 है, सॉल्व करोगे 1.99 कुछ आएगा, इतना 1.99। यानी कि 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना? सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम कार्बन के एटम या किसी भी एटम का मास कैसे निकाला? देखो आपके पास ट्रिक है, एक एटम का मास कैसे निकाल सकते हो इन दिस वे, इजी पीजी। आई होप अब इजी लग रहा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, 16 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, और आपके पास मास भी गिवन है। इसको अटेम्प्ट करने का भी बहुत इजी तरीका बताती हूँ मैं। आपको इनकी ग्राम एटॉमिक मास पता होना चाहिए, बिकॉज यही कंक्लूजन था हमारे मोल कॉन्सेप्ट का कि ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिकुलर, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट्स 1 मोल। ठीक है, यानी कि सोडियम का जितना भी ग्राम एटॉमिक मास होगा, क्योंकि वो एक एलिमेंट है, सोडियम के ग्राम एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगेड्रो। तो आप 100 ग्राम में नहीं निकाल सकते, ये तो सिंपल मैथ है। देखो मैं फिर से बताती हूँ कैसे। सोडियम का मास होता है, ये देखो गिवन है 23U। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं, ग्राम में लिखते ही उसमें हमेशा एवोगेड्रो एटम्स होंगे। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स एवोगेड्रो एटम्स। अब मैं क्वेश्चन बहुत बड़ा ना लगे तो मैं एवोगेड्रो को सिंपली N0 लिख देती हूँ, ताकि आपका काम आसान हो जाए, रादर देन राइटिंग बिग नंबर। N0 सिंपल वे टू राइट एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, 23 में इतना, 1 में हो गया N0 by 23 एटम्स, और इसी तरीके से 100 ग्राम में क्या हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सोडियम इज N0 by 23 into 100। अच्छा, ऐसा भी लिख सकती हूँ 100 by 23 ऑफ N0 एटम्स, है ना। ऐसे क्यों लिख रही हूँ मैं, इजी तरीका है, मैं बताती हूँ कैसे। साइमल्टेनियसली आई एम सॉल्विंग फॉर आयरन 2, कि मैं सिर्फ कंपेयर करके भी आंसर आपको बता सकती हूँ। देखो सेम वे, आयरन का जो है मास गिवन है 56U, उसको ग्राम में लिखोगे ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स को, उसमें है N0 एटम्स ऑफ आयरन। 1 में कितने होंगे, N0 by 56, और 100 में कितने होंगे, N0 by 56 into 100, यानी कि 100 by 56 into N0 एटम्स। आप खुद ही कंपेयर करो, मैं कुछ नहीं कर रही, आप खुद मुझे एक चीज बताओ अभी कमेंट सेक्शन में। और मैं पूछना चाह रही हूँ, एक तो 100/23 है N0 का, एक है 100/56, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, यही नहीं डिफाइन कर सकते। 100/23 समवट लाइक 4 पॉइंट समथिंग है ना, यहाँ से 4 पॉइंट समथिंग ऑफ N0, यहाँ पे देखो नॉट इवन 2, 1 पॉइंट समथिंग ऑफ N0। तो आप यहीं से क्लियरली आइडिया नहीं लगा सकते, 4 पॉइंट समथिंग को N0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिगर वैल्यू है, 1 पॉइंट समथिंग को N0 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलर वैल्यू है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहीं से दिख रहा है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, दैट्स सोडियम, 100 ग्राम ऑफ सोडियम। और सोल्यूशन चाहिए तो पूरा सोल्यूशन यहाँ पे निकाला भी है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो 100/56 करोगे 2.6 आएगा, और एवोगेड्रो नंबर की आप वैल्यू भी रख सकते हो, दैट्स 6.022 into 10 to the power 23, यानी कि यहाँ से सॉल्व कर सकते हो 100/56 into whatever it is 1 point something into 6.022 10 to the power 23। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन समझ आ जाना चाहिए, आई होप आ गया होगा, डू लेट मी नो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में आपको अच्छे से समझ आया कि हमने क्या किया, और अपने सजेशंस एंड फीडबैक देते रहो कमेंट सेक्शन में, और वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को इस लाइटनिंग डील के साथ लेना मत भूलना। अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है, प्रो सब्सक्रिप्शन वेदांतु 9-10 चैनल ने जो मैसेज पिन किया है उसमें मिलेगा, उसका लिंक, ग्रेड 9th क्लास, देन CBSE, then choose your subscription from 1, 3 and 6 months, but do not forget to apply the coupon code AGPRO to give extra discount, this special Diwali discount too. All right, this is it for today. Ma'am milegi next session में, session number 5, more जोश, more energy, do come, do watch, stay subscribed। अगर नहीं किया है subscribe तो अभी कर लो and keep hitting the like button। I'll see you next time.